हेलो एंड गुड मॉर्निंग। तो आज है हमारा डेडलिफ्ट का मेन सेशन। इसके साथ में हम थोड़े से आरडीएफ प्लस हाइपर एक्सटेंशन लगाएंगे, साथ में थोड़ा सा कार्ब स्ट्रेन करेंगे जो कि मेरे बहुत ही ज़्यादा वीक है। पिछली बार मेरी लिफ्ट बहुत ही अच्छी लगी थी, मतलब जितना बढ़ाना था उतना ही बढ़ा है, पर मुझे एक्सपेक्टेड नहीं था क्योंकि उससे पिछले वीक में मेरी परफॉर्मेंस बहुत ही ज़्यादा बेकार थी। तो होपफुली इस बार थोड़ा सा अच्छा रहे, क्योंकि ये वाला वीक मेरा काफी हद तक डिसअपॉइंटेड ही रहा है हर ऑलमोस्ट हर सेशन में। स्क्वाट्स में प्रॉब्लम हुई थी, बट इतनी प्रॉब्लम नहीं हुई थी, बट मुझे काफी बीच में पुश करना पड़ गया था, मतलब ठीक है। तो अभी तो मैं इतना पुश करना नहीं चाहता, तो मुझे लग रहा था कि एक्चुअली धीरे धीरे लिफ्टें बढ़ ही रही थी। बट जैसा कि मेरी बेंच के सेशन में हुआ है, मुझे लगता है मैं अभी तक उस ट्रॉमा से निकला नहीं हूँ बाहर। एंड इवेंचुअली आई विल। एंड अभी मैं थोड़ा सा अपने डाइट में भी चेंज करने की सोच रहा हूँ, क्योंकि मुझे इतना सारा, मतलब इतना कम फैट इनटेक करना और इतना कार्ब इनटेक करना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है, क्योंकि मुझे उसमें अपने एग वाइट्स खाने पड़ रहे हैं। काइंड ऑफ वेस्ट ऑफ मनी। एंड एज बिजनेस करते हैं तो पैसे को हो सके वही कोशिश होती है हमारी, जितना पैसा बचा सके उतना बेटर। फालतू में वेस्ट क्यों करना है। तो मैं अभी अपनी फैट परसेंटेज जो मेरी डाइट में है कैलोरीज में, तो उसको इंक्रीज करूंगा थोड़ा सा भी, लाइक 20-25% अपना उसमें से ही लूंगा, फैट में से लूंगा। अभी 15 ले रहा था, अभी 20-25% करूंगा। एंड देखते हैं कैसा रहता है। तो चलो अभी हम अपना वार्म अप वगैरह लगाते हैं, उसके बाद स्टार्ट करते हैं अपना डेडलिफ्ट। लगाते हैं अपनी डेडलिफ्ट। अभी वार्म अप करते करते तो थोड़ा डिस्कम्फर्ट सा फील हो ही रहा था मेरे को अपनी बैक में। बट अभी जो मैंने लास्ट वार्म अप लगाया है उस पे, मतलब वो इजी था, ऐसे ऐसे कुछ नेगेटिव सा नहीं आया मुझे। मेरा यही है कि एटलीस्ट अगले हफ्ते तक मैं पुश कर लूँ, फिर मैं थोड़ा सा वेट कम करूंगा, थोड़ा सा रिलैक्स, मतलब थोड़ा सा डीलोड करके बॉडी को थोड़ा सा चिल होने दूंगा। एंड ये वाली लिफ्ट मेरी एक दो हफ्ते निकल जाएगा। कल थोड़ा सा न्यूट्रिशन पे तो वर्क करना ही करना है। लेट्स सी कैसी चाहती है ये वाली लिफ्ट। 3 रेप्स लगाने हैं इसके, होपफुली क्लीन आए। गुड। एक तो बहुत टाइम के बाद जैसे जब लिफ्ट लगाता हूँ ना, लगाते हैं जैसे अभी इतने टाइम के बाद डेड लिफ्ट में फोकस हो रहा हूँ मैं, तो मेरा एक क्या होता है, जैसे एक चीज होती है कि ऑटोमेटिकली मैं ब्रेस अच्छे से करूंगा एंड लैट्स अच्छे से एंगेज करूंगा, सब कुछ, एंड पुल लेग से पुश पे अच्छा करूंगा। बट जब काफी टाइम के बाद करो तो वो बीच बीच में छूट जाता है। अभी जैसे जैसे करता जाऊंगा तो सब कुछ ऑटोमेशन में हो जाएगा होपफुली। एंड सही था ये वाला। तो अभी थोड़े से इसके सेट लगाते हैं। और सो अभी आरडीएल लगाएंगे। तो अभी इसमें बेल्ट निकाल दिया मैंने क्योंकि वेट कम है आरडीएल में। तो बट ये नहीं छोड़ सकता अभी मैं। अभी मेरी हैंड ग्रिप बहुत ही वीक है, तो इस पे भी वर्क कर रहा हूँ। ग्रिप पे लास्ट में ग्रिप के लिए भी कुछ एक्सरसाइज लगाऊंगा, बट अभी नहीं। अभी मुझे लिफ्ट्स पे ज़्यादा फोकस करना है। ये नहीं कि मेरी हैंड ग्रिप की वजह से मुझे लिफ्ट्स में कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़े, तो अभी मैं वो नहीं कर रहा। बट ये गाने मैंने नहीं लगाए हैं, मेरा फ़ोन तो भाई रिकॉर्डिंग पर लगा है।
सो अभी आरडीएल का तो मैंने एक ही सेट लगाया, एक सेट लगा रहा था, लगाते लगाते थोड़ा स्ट्रेन सा फील हुआ मुझे अपनी लोअर बैक में, तो मैंने दूसरे की तरफ जब मैं जाने लगा तो वो स्ट्रेन कंटिन्यू रहा, तो रेदर देन मैं उसको कंटिन्यू करूं मैंने वो छोड़ दिया वहीं पर। एंड अभी हाइपर एक्सटेंशन करूंगा। एंड अगर आपके भी ऐसे बैक में थोड़ा इश्यू रहा है या होता है, मतलब बैक थोड़ी आपकी वीक है, तो हाइपर एक्सटेंशन करना नहीं छोड़ना है। लोग मोस्टली क्या करते हैं, डेडलिफ्ट लगाते हैं, हाइपर एक्सटेंशन नहीं लगाते, क्योंकि उनका सेशन ऐसा सा होता है कि हाइपर एक्सटेंशन के लिए उनको लगता है कि अभी जगह ही नहीं है, कि मैंने ये भी करना है, मैंने वो भी करना है। बट इसको इंक्लूड करना मुझे लगता है बहुत ही जरूरी है, क्योंकि ये इस सीजन में, मतलब इस ऑब्वियसली आपके लोअर बैक के लिए, आपके ग्लूट के लिए बहुत ही अच्छा वर्क करती है, तो इसको अवॉइड मत करो। अगर अगर आप हैवी वेट हो, अगर आपको थोड़ा टफ भी लगता है करना, तो ये हैंडल होते हैं मोस्टली इनमें, तो यहाँ से आप खुद जा सकते हो, ठीक है, नीचे खुद चले जाओ, अगर नहीं उठा जा रहा तो इसका सहारा लेके आ जाओ ऊपर। सो मैं भी काफी टाइम से इसे नहीं कर रहा था, मतलब वार्म अप में यूज करता था इसको, एंड एज अ मेन कोई एक्सरसाइज यूज नहीं कर रहा था। तो आप भी मेरी तरह कोई ऐसी गलती मत करना, इसको जरूर ऐड करना अपने वर्कआउट में। एंड सबसे सही चीज क्या है कि जब मैं अभी अपना ये सोशल मीडिया वाला स्टार्ट किया मैंने, तो हो क्या रहा है कि मैं बताते बताते खुद पे भी वर्क कर रहा हूँ। अब जैसे कि हाइपर एक्सटेंशन को ही ऐड करना रख लो आप, ठीक है, लोअर बैक वीक थी, उस पर भी मैं वर्क कर रहा हूँ अच्छे से, तो इट्स गुड फॉर मी। एंड अभी देखते हैं लगता है कि नहीं, अगर नहीं लगेगा तो मैं यही खत्म करके ये भी नहीं लगाऊंगा। अगर मुझे स्ट्रेन फील होगा, स्ट्रेस अलग चीज होती है और स्ट्रेन अलग होता है। स्ट्रेन एक नेगेटिव में आ जाता है कि नहीं ज्यादा करूंगा तो ब्रेक डाउन होगा, तो क्योंकि मेरी लोअर बैक काफी टाइम से स्ट्रेस में थी, तो शायद वो स्ट्रेन बन गया अब। तो चलो लगाते हैं इसको। ये तो बढ़िया लग गया। तो इसमें तो वेट इंक्रीज करूंगा। इसका सेट तो ये फर्स्ट वाला इजी लगा, स्मूथ भी लगा, बट मुझे अभी जैसे मैं स्ट्रेट खड़ा हो रहा हूँ तो थोड़ा अभी भी स्ट्रेन फील हो रहा है, तो इंजरी से बचना है, अगर लंबा जाना है मुझे, तो मैं सेकंड सेट नहीं लगाऊंगा। सो फेस पुल लगाऊंगा अभी। फेस पुल के बाद थोड़े काफ्स लगा के फिर थोड़ा अपने फोर आर्म्स को स्ट्रॉन्ग करके खत्म करते हैं सेशन। रेदर देन मैं पुश करूं बिना बात के, इंजरी हो जाए एंड जहां मुझे जाना है ना जा पाऊं। बेटर है कि बॉडी को समझूं मैं अभी कि नहीं, अभी नहीं चल रहा है, मे बी मेरा रिहैब इतने अच्छे से नहीं हुआ है, ऑब्वियसली नहीं हुआ है। मैं कल भी जैसे कह ही रहा था कि मुझे अभी भी कंप्रेशन फील हो रहा है, ज्यादा फील हो रहा था मुझे थोड़ा सा। सो चलो अभी ये करते हैं एंड देखते हैं कैसे कैसे वर्क कर सकते हैं, कल देखते हैं कैसा फील होता है बैक में। सो डन विद द वर्कआउट। आज की डेडलिफ्ट सेशन हमारा अच्छा गया बहुत ही, बट उसके बाद जैसे आपने देखा आरडीएल में स्ट्रेन आया बैक में। हाइपर एक्सटेंशन भी करते टाइम सही था, बट करने के बाद फिर से वो स्ट्रेन फील हो रहा था। तो मैंने ये फिगर आउट किया है कि मैं अपनी लोअर बैक को बहुत ज्यादा स्ट्रेस दे रहा हूँ, इसकी वजह से वो अब कोप अप नहीं कर रही है, ठीक है। तो ये स्केड्यूल जो मैं चला रहा था, अभी मेरी बॉडी इसके लिए रेडी रही है, तो बेटर है मैं थोड़ा सा चेंज लेके आऊँ, क्योंकि मैं पहले डेडलिफ्ट लगा रहा हूँ तब भी लोअर बैक को मतलब इंगेज करना पड़ रहा है, फिर उसके बाद आरडीएल देन हाइपर एक्सटेंशन। तो अभी मैं क्या करूंगा, आरडीएल को यहाँ से हटाऊंगा, आरडीएल को कहीं और डालूंगा, अपने लेग्स के सेशन में जिसमें मैं स्क्वाट लगाता हूँ उसमें डालूंगा, वहां से कोई एक्सरसाइज उठा के इस सेशन में डाल दूंगा। मेरी जो लोअर बैक है वो ज्यादा स्ट्रेन में ना चली जाए, तो इस तरह से हम स्मार्टली वर्क करेंगे, ठीक है। पहले भी मेरी बैक में इंजरी हुई है बहुत खतरनाक, मतलब खतरनाक इन द सेंस ऐसे कह रहा हूँ कि मैं हमेशा एक कपड़ा अपनी पेट पे बांध कर चलता था, वो छोटे छोटे स्टेप लेके चलता था, ठीक है। मस्कुलर बॉडी थी तो उसने धीरे धीरे ठीक हो गया, बट मैं प्रॉपर रिहैब नहीं गया उस टाइम। तो अब मैं अपनी जर्नी में अच्छे से फोकस करने की कोशिश करूंगा,
माइंडसेट यही रहेगा कि मैं इसमें, जैसे अब ये हुआ मुझे बैक में पेन आई, तो ये नहीं करूंगा कि नहीं अब नहीं कर सकता। जो भी चीज होगी फिगर आउट करने की कोशिश करूंगा, थोड़ा सा पीछे जाना पड़े, ठीक है, उसमें वर्क करूंगा अच्छे से, फिर दोबारा से उसमें पुश करूंगा। बट अभी इतना स्ट्रेन नहीं है कि मैं पीछे जाऊं। ऑब्वियसली डी लोड तो मुझे करना है नेक्स्ट, मतलब ये कमिंग वीक तो अच्छे से मैं फिर से पुश करूंगा। उसके बाद मैं बॉडी में, उसके बाद मैं अपने स्केड्यूल में डी लोड करूंगा। तो देखा जाए तो कोई वर्कआउट इतना बुरा नहीं था मेरा, वर्कआउट अच्छा ही गया। माइंड सेट थोड़ा सा मैं अगर नेगेटिव एंगल में ना लूं कि जैसे मैंने बेंच के सेशन में लिया था कि नहीं हाई तोबा, नहीं लगा नहीं लगा, ऑब्वियसली मैं इंटरनली ऐसा था हाई नहीं लगा, लगना चाहिए था एक्स वाई, ऑब्वियसली नहीं लगेगा अगर मैं इतनी बेवकूफी करूंगा। देखो जब आप वेट को एक सर्टेन पॉइंट्स पे पुश कर रहे होते हो ना, तो थोड़ा सा भी बढ़ जाए तो वो नहीं उठता, नहीं उठेगा तो नहीं उठेगा, मतलब जितने रेप्स लगने चाहिए थे वो नहीं लगे मुझसे। सो मुझे नेक्स्ट टाइम से ये चीज को ध्यान में रखना है कि मैं कितना कितना वेट बढ़ा रहा हूँ। थोड़ा बढ़ा लूंगा ठीक है, बट मैं ये एक्स्ट्रा वाला ये एंगल नहीं रखूंगा अपने दिमाग में, स्मार्टली प्ले करूंगा चीजों को। सो आज का सेशन बढ़िया था, यही माइंडसेट है मेरा। और अब मिलते हैं हम कल के सेशन में। कल हम अपर बॉडी लगाएंगे, मेनली हाइपरट्रॉफी पे जाएंगे, एंड कल मेन हमारी जो लिफ्ट रहेगी वो रहेगी ओवरहेड शोल्डर प्रेस। अब मिलते हैं हम कल के सेशन में।